नमस्कार साथियों। नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है, या यूं दूसरे शब्दों में कहिए कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपनी एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में यह साफ कर दिया कि लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कुछ भी राजनीति में नामुमकिन नहीं है। तो मैं इसका इसलिए ये कह रहा हूं कि बड़े बड़े सियासी पंडित सर खुजा खुजा कर थक गए और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये होगा। क्या होगा? देखिए, ये बड़ा ऐतिहासिक है तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके लिए। क्या है चौंकाने वाला? महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को यहां मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री पद के लिए मुकेश सहनी का नाम रखा। आज प्रेस वार्ता में अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता में यह घोषित किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। वहीं साथ में ही बैठे मुकेश सहनी का नाम भी उन्होंने डिप्टी सीएम पद के लिए घोषित किया। बहुत सारे सियासी पंडित तो जब मुकेश सहनी 30 सीटों की मांग करते थे और डिप्टी सीएम पद की मांग करते थे तो वो हंसी में उड़ा देते थे, मजाक में उड़ा देते थे कि यह संभव ही नहीं है कि मुकेश सहनी जो कल सियासत में पैदा हो रहे हैं उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ। अब साहब, क्या वजह रही कि महागठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने और खास करके कम्युनिस्ट पार्टी ने मुकेश सहनी के सामने घुटने टेक दिए? और क्या वजह है कि उनको उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जो है जिसका वो दावा करते थे उसे स्वीकार कर लिया? इस बात पर आगे बढ़े। लेकिन भाई एक बात तो है कि बिहार बहुत ही सौभाग्यशाली प्रदेश है और बिहार के युवा भी बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों है? इसलिए नहीं है कि देखिए बिहार के लोग जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में आईएएस आईपीएस बनकर जो है वो पूरे देश में ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। या बिहार के लोग जो हैं वो निकल कर पूरे देश में जो है वो अपनी एक हर देश के हर सूबे के अंदर जाकर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर वहां की अर्थव्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं? नहीं। इसलिए कि दो हीरे मिले हैं महागठबंधन ने। अगर सरकार महागठबंधन की बन जाती है, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और विकासशील पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की ये सरकार, महागठबंधन की सरकार बन जाती है, तो भाई दो हीरे, पहला कोहिनूर हीरा लालू का लाल तेजस्वी यादव हैं जो कि नवी फेल है, और दूसरे मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री 8वीं पास है। देखिए, एक नवी फेल और एक 8वीं पास, यानी 8वीं पास करके भी नवी में आ गए और एक नवी फेल है। तो भाई अब ये दो लाल जो हैं बिहार का पूरा भाग्य बदलेंगे। वो बिहार जो कि ज्ञान की भूमि कहा जाता है, वो बिहार जहां पर तमाम क्रांतियों की शुरुआत भी हुई है, अब वो बिहार जहां पर चाणक्य पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं अपनी राजनीति के लिए। लेकिन बिहार के युवाओं का यह भाग्य है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये मुकेश सहनी के सामने क्या वजह है कि घुटने टेक दिए राजद ने और कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया। कांग्रेस पार्टी जो कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद देने के लिए तैयार नहीं थी, कांग्रेस पार्टी अपने नखरे दिखा रही थी, उस कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ तेजस्वी यादव को स्वीकार किया बल्कि साथ साथ में मुकेश सहनी को भी स्वीकार कर लिया डिप्टी सीएम के लिए। तो उसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले अब थोड़ा सा जाएं कि इस
पृष्ठभूमि में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिप्टी सीएम वाला प्रयोग है ना, इस सियासत की प्रयोगशाला में इसको प्रयोग करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी गठबंधन की सरकार बनाती है, अपनी अलायंस की सरकार बनाती है, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि वो जातीय समीकरण को साधने के लिए डिप्टी सीएम का पद इस्तेमाल करती है। अब बिहार की पहले बात कर लेते हैं। बिहार में देखिए कि नीतीश कुमार जो हैं वो कुर्मी समुदाय से हैं, वहीं विजय सिन्हा जो हैं वो भूमिहार हैं, और वहीं सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं वो कोयरी समाज से हैं। अब नीतीश कुमार अति पिछड़ा ईबीसी इसको साध रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सामान्य और ओबीसी को, और इस तरह से उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है वो इस तरह से डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री पद का वो इस्तेमाल करते हैं। अब अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा, इनको इस प्रयोग को जो है यहां पर महागठबंधन की भी मजबूरी हो गई है। अब देखिए, अब बात करते हैं, फिर मुकेश सहनी पे आते हैं। मुकेश सहनी जो कि अपने आप को मल्लाह का बेटा कहते हैं, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। अब उनकी जाति की बात करें तो वो मल्लाह जाति से आते हैं, जो कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ है उसके मुताबिक महज 28.5% है, और 2.5% इतना अहम हो चुका है कि इसे महागठबंधन तेजस्वी यादव कोई भी चांस लेने को तैयार नहीं है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे और वो बहुत ही कम मार्जिन से जो है ये बिहार का फैसला हुआ था, पूरे बिहार में कुछ लाख का फैसला हुआ, और ये जो है 2.5% का रिस्क भी जो है वो लेने के लिए इस समय लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। क्योंकि हालांकि अगर हम बात करें सन ऑफ मल्ला डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी जो है वो कोई बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा। जदयू की सरकार में वो मंत्री थे, और उसके बाद जो है वो अलग हुए, जब सरकार बदली तब उनका मंत्री पद छिन गया। और अभी हाल ही में जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए 2024 के, उसमें भी मुकेश सहनी की पार्टी कोई परफॉर्म नहीं कर पाई है। जितने भी उनके उम्मीदवार खड़े थे वो तमाम उम्मीदवार, 3 शायद लोकसभा सीट उनको दी गई थी, वो सबकी सब सीट हार गए थे। अब विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 11 सीटें दी गई थी, और 11 में से महज 4 सीटें वो जीते थे, और उनमें से एक जो जीते थे विधायक, उनकी वो भगवान को प्यारे हो गए, तो कुल मिलाकर रह गए उनके पास 3। अब इन 3 विधायकों ने 2023 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब मुकेश सहनी क्या कहते हैं कि जब तक वो जिन्होंने हमें तोड़ा है हम उनको छोड़ेंगे ही नहीं, यानी कि हम भारतीय जनता पार्टी को अब तोड़ेंगे ना भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे, यानी कि बदला लेंगे। तो अब यहां पर सवाल यह है कि ये 2.5% जो वोट बैंक है, ये डर भी आरजेडी को, कांग्रेस पार्टी को सता रहा है कि पिछले मर्तबा जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत कम मार्जिन से, स्विंग से जो है सूबे की तस्वीर बदल गई। तो ऐसी स्थिति में कोई चांस लेने का नहीं है, और यही वजह है कि मुकेश सहनी जो है वो डिप्टी सीएम बन गए। अब एक 8वीं पास, एक 9वीं फेल, तो ये 2 चेहरे जो हैं इनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। अब मुकेश सहनी के बारे में बता दूं, मुकेश सहनी जो हैं उन्होंने एक सेल्समैन से अपना करियर शुरू किया था। वो मुंबई में गए, और मुंबई में जाकर फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने सेट डिजाइनिंग का काम किया।
खूब तरक्की उन्होंने की, खूब नाम कमाया और उसके बाद वो बिहार में अब बिहार की सियासत में एक मेन किरदार, एक अहम किरदार जो है वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये बिहार के सूबे में जो उथल-पुथल मची हुई है, जो लगातार रोज तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं, हम उसको आप तक उसके अलग-अलग पहलुओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।